नरेंद्र मोदी के मुश्किलात विज़-वी अमेरिका बढ़ने वाले हैं जी, कम नहीं होने वाले, और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फिर पंगा लेगा ताकि पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ साथ रखे। ने जिसने सीज फायर का क्रेडिट बार बार लिया, उसके होते हुए भी पाकिस्तान से पंगा लेने की जुर्रत नहीं, वो 2 दिन 4 दिन का पंगा होगा ना। हाँ। वो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मैंने रोक दिया। ठीक है, अच्छा, लोग जो है वो कहते हैं इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम डेनमार्क, ओके। और अमेरिका को हिस्सा कि भाई अमेरिका का हिस्सा बनने में, इल्हाक अमेरिका से, हाँ, वो एंटी अमेरिका 85% है, 85% अमेरिका से इल्हाक नहीं करना नहीं चाहते। करना। ओके, तो इसलिए अभी अमेरिका के लिए इश्यूज हैं वहाँ। वो और बात है कि 50,000 लोग हैं, ज़्यादातर पीस लविंग है, ये है वो है, मगर दीज आर दी इश्यूज। तो इसलिए इसमें इतनी जल्दी ये रातों रात नहीं होगा। अमेरिका प्रेशर ज़रूर डालेगा, और अमेरिका का तो ऑलरेडी बेस है वहाँ, वो बैठे हुए हैं तो वहाँ। ये मालियाती ऑफर्स जो की जा रही हैं कि इतने पैसे हम हर शहरी के लिए मुख्तस करेंगे, अच्छा, इतने $1,000, वो ये है कि ये हम कहते हैं हम $10,000 हर शहरी को हाँ। देंगे, कब तक देंगे, कैसा अरेंजमेंट होगा, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो ये है कि अच्छा आप आज़ाद हो जाएं फिर हमारे साथ डील कर लें, मगर आज़ादी के बगैर ये डील नहीं हो सकती। राइट, आज़ादी के बगैर या तो हो ना कि वो सिसीड कर जाए ठीक है, डेनमार्क से, मगर वो सिसीड अगर कर सकते हैं तो पार्लियामेंट में और रेफरेंडम में कर ले, कोई इशू नहीं है। सो इफ दे वांट टू गो टू अमेरिका दे कैन, अच्छा, दे कैन फर्स्ट बिकम इंडिपेंडेंट एंड देन दे कैन डू अ डील विद अमेरिका। अभी मगर अभी एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो हाउ विल इट वर्क आउट, ये रातों रात नहीं होने वाला। ठीक है। इसको लेकर मार्को रूबियो काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जाके ग्रीनलैंड हुकाम से भी जल्द मुलाकात करेंगे ताकि इसके मराहल तय किए जा सकें। लेकिन बहरहाल सेठी साहब ने आपको पहले बताया कि पहला मरहला होगा डेनमार्क से आज़ादी लेने का और उसके बाद इल्हाक के मराहल आएंगे, लेकिन इसके इम्तहान अभी और भी हैं। ज़ाहिर है यूरोप इसको कैसे देख रहा है, डेनमार्क का मौक़िफ़ क्या है, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, बहुत पुरानी आपकी पेशगोई है नेटो के ख़ात्मे की। अब जो इरादे अमेरिका के दिखाई दे रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, और उधर ख़तरा ये भी समझा जा रहा है कि अमेरिका अटैक भी कर सकता है उसको कैप्चर करने के लिए, सारी टेरिटरी को। पहले तो आप ये बताएं कि क्या यूएस किसी स्टेज पर जाकर ये भी कर सकता है, अगर वहाँ यूरोपियन नेशंस इसको रेजिस्ट करती हैं इस चेंज को, वो भी हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो यूरोप का रिस्पॉन्स क्या होगा, डेनमार्क क्या करेगा? देखिए, डेनमार्क ने तो ऑलरेडी कहा है कि अगर अमेरिका फिज़िकली टेक ओवर करने की कोशिश करता है ग्रीनलैंड को तो हम रेजिस्ट करेंगे, और यहाँ तक उसने ये कहा है कि हम नेटो ख़तरे में है फिर जी, अगर नेटो हमारी हेल्प नहीं करेगा, जो कि उसका कानून के तहत नेटो हैज़ टू हेल्प नेटो कंट्रीज़। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटो का हेड तो अमेरिका है जी। तो कैसे नेटो की कंट्रीज हेल्प करेंगी व्हेन द हेड ऑफ नेटो जो है वही खुद ही कर रहा है, उसमें मुलव्वस हो, मुलव्वस क्या है, कर ही वही रहा है। हाँ। तो इसलिए ये जो धमकी दी है उसने, या स्टेटमेंट दिया है कि जी फिर नेटो टूट जाएगा, ये है वो है, मेरा नहीं ख्याल नेटो के मुल्क जो है इनकी मदद के लिए आएंगे, शोर वोट डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और मगर इसकी वजह ये नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर कर रहा है, इसकी वजह वो है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको पता, काफ़ी अरसे से मैं कह रहा हूँ कि नेटो का अब ख़ात्मे का वक्त आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगा, एक एक करके मुल्क जो है वो छोड़ेंगे। आपने यूक्रेन वॉर के ऊपर ये तबसरा किया था, ये पेश और वही कोर इशू है यूरोप का, ग्रीनलैंड नहीं है कोर इशू। कोर इशू यूक्रेन है, और वहाँ नेटो के जो इश्यूज, और वहाँ अमेरिका भाग गया वहाँ से और इनको छोड़ गया और कहा खुद लड़ना, शेयर बढ़ाओ, अपना बढ़ाओ, और लड़ना तो लड़ो, मैंने नहीं करना आप कुछ भी। थोड़ा बहुत वो लगा हुआ है ताकि वो गिरी ना जाए बिल्कुल ज़ेलेंस्की, और अच्छी डील मिल जाए। मगर और ये लोग कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने डील लेके दी है, करवाइए, ही वांट्स टू बी द विक्टर। मगर ये कि वो रूस को रोके, वो तो ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट। वो तो कहता है जी रूस को ये टेरिटरीज दे दें, मुका करो, ख़त्म करो। और ये जो हमारी फलसफा था कि हम यूक्रेन को नेटो में लेके आएंगे, इसको छोड़ दें, फॉरगेट इट। क्योंकि देखिए ना, अभी जो लेटेस्ट यूरोपियंस ने जो प्रपोजल दी है जी, वो ये दी है कि अच्छा जी ठीक है, जो है वो है, आप रख लें, मगर अगले 10 साल के लिए या 20 साल के लिए नेटो कंट्रीज़ की पीस कीपिंग फोर्सेज होंगी वहाँ। और यार ये तो वही बात है कि नेटो वहाँ बैठा होगा, तो हम रूस ने तो रिजेक्ट कर दिया कि नो पीस कीपिंग फोर्स ना, तो ये भूल जाएं आप। अब ये अब जो रह जाएगा वहाँ कोई फौज वौज नहीं होगी, वो बिल्कुल जो है ना वो चुप करके बैठे, नहीं तो ऐसी की तैसी। तो वो यूरोपियन से भी तैयार नहीं है मानने के लिए, स्पेशली जर्मन्स को एक, जैसे मैं बात कर रहा था एक जर्मन हाई एम्बेसडर के साथ,
यहाँ का नहीं, कहीं और का। अच्छा। तो मैं उससे पूछ रहा था कि यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इतने आप लोग क्यों खौफजदा हैं? वो कहने लगा वी हैव एन एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ द ग्रेट रशियन बेयर। ओके। कि वो तारीख हमारी आप लोग पढ़े, हमारा तो बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। आप लोग तो समझते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का इशू है और हिटलर का के बाद का इशू। हमारा तो बहुत पुराना मसला है कि ये रशिया जो है हैज़ बीन इंक्रोचिंग अपॉन द ग्रेट बेयर, जहाँ से ये आती है। ये 300-400 साल की हिस्ट्री है कि वो हवस करने की कोशिश कर रहा है, हड़प करने की कोशिश कर रहा है एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि हम तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। हम तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं नेटो को। अब नेटो फारग है, अमेरिका जो निकल रहा है वहाँ से, तो नेटो तो फारग है और वो साथ तक है एक फेस सेविंग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि डेनमार्क की हेल्प के लिए नेटो की कंट्रीज़ नहीं आएंगी। अगर अमेरिका ये एक ऑपरेशन करके जगह सीज़ कर सकता है तो वो सीज़ करने के बाद वो नेगोशिएट भी कर सकता है। ठीक है, वो जो इस वक्त जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है ना वहाँ, उसको तब्दील कर सकता है। उनको कोई ऐसी डील ऑफ़र कर सकता है जिसके साथ इसको जो इनके मकासद हैं वो पूरे हो जाएं और ग्रीनलैंड जो है इनके कब्ज़े में आ जाए इन क्रिटिकल वेज। बाकी ये है कि उनकी खुशहाली ये वो दे वेरी गुड एट दैट, दे कैन डू दैट। तो आई थिंक डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ना वो अमेरिका को रेजिस्ट कर सकते हैं, ना वहाँ कोई लड़ाई होगी। ये अपने प्रेशर टैक्टिक्स के साथ ही ये अपना काम कर लेगा और कोई इसकी ग्रीनलैंड की हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके बाद अगर उसने रास्ता यही इख्तियार किया कि फोर्सबली लेने की कोशिश की तो उसकी बैकलैश हो सकती है। मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर डालेगा कि वो इंडिपेंडेंस लें स्टेज 1 में और उसके बाद अमेरिका के साथ कोई डील करें। ठीक है। सेठ साहब, आपने इससे पहले मुझे कहा कि रशिया या चाइना ग्रीनलैंड के ऊपर कोई पेशरफ नहीं करेंगे। वो तो बड़े हैरान कुन बात है ये कि अभी रशिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल यूरोप्स लार्जेस्ट गैस स्टोरेज पर फायर किया गया है, तो वो तो अपने अज़ाइम बता रहा है। रशिया तो खामोशी से नहीं बैठ रहा, वो तो पेशरफ जारी रखे हुए है, तो वो कैसे आराम से अमेरिका को बाजी ले जाने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट इसी फैक्ट को जो आपने पेश किया है इसको मैं उल्टा करता हूँ। उल्टा ऐसे करता हूँ कि रशिया का कोई इस वक्त सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है और वो डाइल्यूट नहीं करना चाहता कि इधर भी लड़े, इधर भी लड़े, इधर भी लड़े। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इधर भी जिन्होंने पेचे लड़ाए, वेनेजुएला के ऊपर वो पेचे लड़ाए, उन्हें कोई नहीं लड़ाने। ना ही चाइना इज इंटरेस्टेड कि जी इतनी दूर जाके अमेरिका के साथ कोई पंगा लिया जाए। नो, दे आर फोकसिंग ऑन देयर मेन इश्यूज। चाइना का मेन इशू ये है कि उसका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यू करे, उसका ब्रिक्स का इनिशिएटिव जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि वो समझता है कि दैट इज द रियल लॉन्ग टर्म पावर स्ट्रगल। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हरकतें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, दे हैव नो कॉन्सिक्वेंस टू दैट। वो कहते हैं वी हैव टू कंटिन्यू विथ व्हाट वी आर डूइंग। तो वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस किस्म की वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके आपस में। तो दूसरी चीज़, रशिया वॉन्ट्स टू फोकस ऑन द यूक्रेन। रशिया कहता है मैंने सारी एनर्जी, बिकॉज देखिए रशिया की इकॉनमी जो है इज़ नॉट वेरी बिग इकॉनमी, ओके, और वो काफ़ी प्रेशर है उसके ऊपर करंटली, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है ना इकोनॉमिक प्रेशर कि तेल के जो रेवेन्यूज़ हैं रशिया को नहीं मिलेंगे तो वो लड़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता ये। तो इसलिए आई थिंक रशिया जो है इस फोकस्ड कि जितनी जल्दी वो यूक्रेन का मामला ख़त्म करे, जो टेरिटरीज लेनी है ले के और डील करके ख़त्म करे, दैट इज़ इट्स मोस्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। इसीलिए जो आपने जिक्र किया कि पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर सबसे बड़ी जो यूक्रेनियन गैस फैसिलिटी है उसको रशियंस ने सुपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए, जो जिसके मल्टीपल वॉर हेड्स हैं, उसके ज़रिए जाके उन्होंने उसको अटैक किया और नॉकआउट कर दिया। दिस इज़ क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज़ अ वेरी मेजर अटैक। इससे ये साबित होता है कि रशिया इज़ यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा, वो इधर उधर करता पे, वो अपने हेमिस्फीयर में, ये अपने हेमिस्फीयर में। ये कहते हैं जल्दी ना लसी है, तो करिए ना जाके वो अब ही इज बिजी डूइंग ऑल दैट। तो इधर जल्दी से लेट्स सीज व्हाट वी कैन। दैट इज व्हाई ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ पंगा वहाँ नहीं लेंगे कहीं। तो आपका सवाल ये था कि ये क्यों चुप करके बैठे हुए हैं। दे फोकस, रशिया विल फोकस ऑन यूक्रेन एंड यूक्रेन ओनली एंड नथिंग एल्स। ओके, यानी अपने अपने टारगेट्स हैं सबके। लेकिन ऐसे में रशिया से तेल परचेज करने पर, तेल रेवेन्यूज़ पर जो आपने बात की, उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी। जी हाँ, देखिए ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। चाइना को तो रोक नहीं सकता फ्रॉम टेकिंग ऑयल, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल वेनेजुएला से ऑयल जा रहा था चाइना को, वो नहीं लेगा, रूस से और ले लेगा। तो चाइना तो इज़ ओके, रशिया को भी इतना नुकसान नहीं होगा बाय लॉस ऑफ रेवेन्यू बाय नॉट ट्रेडिंग विद वेनेजुएला, तो चाइना रशिया से ले लेगा।
इंडिया इज़ अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज़ अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिए, हमने कम कर दिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग, एंड वन ऑफ द रीजंस इज नॉट कोऑपरेटिंग इज इंडियन बिग बिजनेस इज इन्वॉल्वड इन दिस ट्रेड, और वो बिग बिजनेस इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द बीजेपी। तो इस किस्म के इंटरेस्ट भी वहाँ लगे हुए हैं। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद।